हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने पहले प्रकाश के बारे में टोटल डिस्कस किया था। उसके बेसिक जो होते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, प्रकाश की जो होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाश की किसे कहते हैं, तरंग प्रकाश की क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसके बारे में हम टोटल डिस्कस किए थे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये दूसरे वीडियो है, ठीक है, दूसरा वीडियो है प्रकाश का, जिसमें आज हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे कि जो दर्पण होता है, दर्पण क्या होता है, उसके बाद दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले दर्पण क्या होता है। दर्पण, ठीक है, दर्पण कहते किसे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि दर्पण कहते किसे हैं, ठीक है। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे तो सिंपल वे में कोई भी कह देता है कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो सिंपल वे में कोई भी कह देता है कि जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, उसे ही हम दर्पण कहते हैं। मतलब जो कोई भी सतह हो, ठीक है, कोई भी मान लीजिए क्या है, एक कोई ये सतह है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सतह है, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश इस आ रही है इस तरह, ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, ये सतह उसको क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, ठीक है, ऐसे उसको परावर्तित कर देती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ये सतह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम सिंपल वे में कह देते हैं कि जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आप समझिए, ठीक है, कि हम भी तो एक तरफ से दर्पण ही कहलाएंगे, कोई भी वस्तु दर्पण कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। क्यों, जब प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, तभी तो हमें वस्तु वो दिखाई देते हैं। हमें जो ये मार्कर ही मान लीजिए, ये मार्कर है, मार्कर को हम कैसे देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है तो ये क्या कर रहा है, ये मार्कर 6 रंगों को अवशोषित करके एक रंग हमारे 6 रंगों या 6 किरणों को क्या कर देता है, अवशोषित करके एक किरणों को हमारे पास क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण ये हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब सभी वस्तुएं क्या हैं, दर्पण है, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूर्णतः मतलब जितने किरण इस पे आती है, 7 किरण आती है, ठीक है। प्रकाश की किरणों में क्या होते हैं, प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 किरण होती हैं, ठीक है, और सातों का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो जितने कलरों को यह क्या कर देती है, अधिकतम कलरों को यह क्या कर देती है, रंग को यह क्या कर देती है, अवशोषित करके, और कुछ रंग को ही हमारे आंखों तक भेजती है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या दिखाई देता है, जिस कलर का हमारे आंखों पर जो रंग भेजती है वैसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं क्या है, दर्पण है, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दर्पण किसे कहेंगे, ये परिभाषा उतना क्या होगा, ये परिभाषा उतना सटीक अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दर्पण होता है, दर्पण होता है वो लगभग 100%, ठीक है, 100% क्या कर देता है, प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है।
ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, पूरा डीपली डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जो दर्पण होता है, दर्पण कहते हैं, ऐसा हम परिभाषा कर देते हैं, जो प्रकाश की किरणों को या जो सतह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, परंतु ये सटीक जो है डिफिनीशन नहीं है। सटीक डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणों को लगभग 100% क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। मतलब ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों को 100% क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो आप डिफिनेशन में ये लिखेंगे, ऐसा सतह, ठीक है, आप डिफिनेशन में यही लिखेंगे, ऐसा सतह जो क्या कर देता है, लगभग 100% क्या कर देता है, यहीं से डिफिनेशन लिख देंगे, ऐसा सतह या पृष्ठ भी कह सकते हैं, ऐसा पृष्ठ या ऐसा सतह जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दर्पण किसे कहते हैं। मतलब जो सतह क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, कितना, लगभग 100%। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु नहीं है जो एकदम क्या है 100% क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सकता है, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, जो घर में भी हम दर्पण यूज करते हैं वो भी क्या है, 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं कर देता है। परंतु हाँ, जो हमारे घर में जो दर्पण होता है वो अधिकतम, जो सभी वस्तुओं में सबसे अधिक वही क्या है, जो दर्पण है, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है लगभग, नहीं तो हम कहते हैं 100%, क्योंकि लगभग में कहा जा रहा है कि लगभग 100% क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को परिवर्तित कर देता है, और उसे ही हम क्या करते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये डिफिनीशन कभी भी मत कहिएगा। ठीक है, डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो यही कहेंगे, ऐसा सतह या ऐसा पृष्ठ, क्योंकि सतह कहिए या पृष्ठ कहिए बात एक ही है। ठीक है, ऐसा सतह या ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, जो लगभग 100% प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे दर्पण, जो याद रखेंगे, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। जो ये दर्पण होता है, दर्पण के 2 टाइप होते हैं। तो चलिए इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम दर्पण के प्रकार। तो याद रखेंगे, जो दर्पण होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है जो दर्पण होता है। कौन कौन? तो याद रखेंगे, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो याद रखेंगे जो दर्पण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और याद रखेंगे जो ये गोलीय दर्पण है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे। तो कोई पूछ दे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या कहेंगे, 2 प्रकार के। क्या? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और कोई पूछ दे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मतलब 2 प्रकार के गोलीय दर्पण भी होते हैं और दर्पण भी कितने, 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा तो। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा और यहाँ पे 10th के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, मैथ का भी होगा। तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार जाके पढ़िए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, उसके बाद आप जाके वहाँ से पढ़िए। या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसे यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे उत्तल दर्पण समझ में नहीं आ रहा है तो उत्तल दर्पण लिखिए और चैनल का नाम लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा अच्छे से और वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं समतल दर्पण का ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का परिभाषा हम कहें तो ऐसा दर्पण, ठीक है, इसका परिभाषा यही कहेंगे, नाम से ही स्पष्ट होता है समतल। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो। ठीक है, हो, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं या पृष्ठ भी कह सकते हैं या सतह भी कह सकते हैं। तो मतलब ऐसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, देख रहे हैं समतल आकार का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समतल दर्पण है। ठीक है, और गोलीय दर्पण क्या कहेंगे कि ऐसा दर्पण, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं, इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा दर्पण क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ या आप सतह भी कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ या सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक गोला हो गया, यही क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा, परंतु इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर लेप लगा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना लेप लगा वो क्या हो जाएगा, दर्पण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या लगा है, लेप लगा है। जैसे कि आप घर में जो आपके दर्पण यूज होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसके पीछे अगर देखेंगे तो क्या होता है, पॉलिश लगा होता है, उसको क्या होता है, तारपीन के तेल से, ठीक है, उसमें लेप लगा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जिस पर लेप लग जाता है जिस कांच पे, वही क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है, जो 100% क्या करता है, प्रकाश की किरणों को लगभग क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार, जो अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण। परंतु अवतल और उत्तल दर्पण से पहले, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ने से पहले हमें प्रतिबिंब के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले जो होते हैं प्रतिबिंब, उसे किसे, प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद हम जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पे आएंगे। ठीक है, प्रतिबिंब नहीं जानेंगे तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बात आता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को ऐसे तो हम भोजपुरी भाषा में कह दे तो परछाई कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब का ऐसे डिफिनीशन आप सुनना चाहें तो सुना सकता हूं। देखिए, जैसे डिफिनीशन यही होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, ठीक है, समझिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या होती है, दो किरण होती हैं, दो किरणें होती हैं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, यह क्या करती हैं, या किसी बिंदु पर यह परावर्तन या हम अपवर्तन, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब या तो दो ही कंडीशन में बनता है, या तो परावर्तन में बनेगा या तो अपवर्तन में बनेगा। तो अभी हम परावर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपवर्तन इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब या तो परावर्तन में बनेगा परिवर्तन की घटना पर, या तो अपवर्तन की घटना में बनेगा। ठीक है, तो जो क्या होता है, परिवर्तन का डिफिनेशन यही होगा,
इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक किरणें होती हैं और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे मिल रही हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसे इस बिंदु पर क्या कह देंगे, मिलती हुई कह सकते हैं, मिलती हुई, या हम कह सकते हैं काटती हुई, या इसे हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं या कहती हैं, मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और डिफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ। प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी, ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब या तो मिलेंगी वास्तव में या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब आभासी में क्या होंगे, वह मिलेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या हो रही है, वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही है, ऐसे अगर कोई क्या हो जाता है, ऐसे जा रही है, तो ये बिंदु पर जो मिल रही है इसे हम क्या कहेंगे, आभासी ये काट रही है। ठीक है, आभासी बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो आभासी में ये मिल रही है। ठीक है, ये वास्तव में तो नहीं मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या इसे हम कह देंगे काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, या हम इसे कह सकते हैं काटती हुई प्रतीत होती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। यह वह बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, बहुत समझ लिए, डिफिनेशन लिखवा दिया जाए। डिफिनेशन याद रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हमारे 10th में जब पढ़ाया जाएगा, जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ डिफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन याद रखेंगे प्रतिबिंब का, कि जब डिफिनेशन ये लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों को परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या प्रतीत होती हैं, उस या वह बिंदु क्या कहलाता है, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा यह परिभाषा आप समझ जाएंगे, तो कोई बड़ा परिभाषा नहीं है, डिफिनेशन आपको बड़ा नहीं है। आप समझिए क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो भी हो सकती है प्रकाश की किरणें या दो से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है दो ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन या अपवर्तन में ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। या तो परावर्तन की घटना होगी तब, या तो अपवर्तन की घटना होगी तब, तभी प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का। तो इसलिए कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, क्या होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, मतलब किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगती हैं कि मिल रही हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतीत होती हैं वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है। ठीक है, मान लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझा ही दूं। ठीक है, मान लीजिए दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे गई और यह प्रकाश की किरणें क्या हो गई,
परावर्तित हो गई, ठीक है। दूसरा प्रकाश की किरणें गई, ठीक है, ऐसे क्या हो गई, ये परावर्तित होकर इस बिंदु पर काट दी, ठीक है। तो इस बिंदु पर देखिए ये दोनों क्या हो रही हैं, दोनों प्रकाश की किरणें ही हैं, ये क्या हो रही है, एक बिंदु पर ये काट रही हैं, तो ये वास्तव में काट रही हैं, तो यही प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, यही प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पर काटती हैं यही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, ये वस्तु है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, ये बिंदु से मुख्य अक्ष पर जो खींचा गया है लकीर, ठीक है, ये रेखा, वही क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। तो यह बिंदु ही क्या कहलाती है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। और इस प्रतिबिंब को अगर हम इस जो क्या है, ये दोनों किरण है, इसको अगर पीछे ले जाएं, तो ये जिस बिंदु पर, ठीक है, इसको पीछे ले जाएं और जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, तो ये आभासी में मिल रही हैं, ठीक है, आभासी में मिल रही है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, पीछे ले जा रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, तो यह बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसलिए कहा जा रहा है जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब याद रखेंगे प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है परंतु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि समझाना है तो अच्छे से, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के भी कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के याद रखेंगे, प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं, सबसे पहला बात आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब, कोई पूछ दे प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। अब पूछ दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यही डिफिनेशन में बताया गया है कि क्या कहते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे वही जो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलेंगी, मतलब जो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मतलब वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं या वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं या वास्तव में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं करती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो इसका लिख देंगे यहाँ से, इसका डिफिनेशन ये लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यहाँ तक दोनों में लिखना है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, इसमें लिखेंगे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब यहां तक तो लिखेंगे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब क्या कहेंगे कि जो क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी
प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टोटल लिखवाना पड़ता है क्योंकि आपको कहीं डिफिनीशन आपको लिखना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको डिफिनीशन लिखवाया जा रहा है। फिर भी अगर डिफिनीशन नहीं लिखवाना है, ठीक है, आपको ऐसे समझाना है बस, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि बस केवल आप समझा दीजिए, या डिफिनीशन लिखना है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ डिफिनीशन आप जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखवाइए। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है कि आपको कैसा चाहिए वैसा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, परंतु डिफिनीशन लिखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो अगर बता सकते हैं डिफिनीशन आपको लिखवाना है कि बोल के ही आपको समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, ठीक है, सीधा बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनेगा तो वो क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनेगा तो वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। कभी कभी जो स्टूडेंट है वो दिक्कत हो जाता है, वो सोचते हैं कि आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, वस्तु सीधा बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब में वस्तु क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु क्या होता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में वस्तु हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा प्रतिबिंब होता है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और हमारे नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कोई भी वस्तु हमें आंखों पर तो उल्टा बनती है परंतु हमारी माइंड उसको क्या करते हैं, सीधा करके दिखाता है। इसलिए कोई भी वस्तु हमें सीधा दिखाई देती है परंतु हमारे आंखों पे क्या होता है, आंखों में वो क्या होता है, उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जो हमारे आंखों पे बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का टोटल ये डिस्कस हो गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको पूरा वीडियो मिलता रहेगा। आपको ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में आप इंतजार कीजिए, उसका वीडियो मिल जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप जाकर देखिए और प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए। ठीक है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, प्ले लिस्ट में हमारे चले जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में, उसके बाद वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसका नाम लिखिए, हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।